नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम क्या होती है। प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम्स जो होती है वो आरडी अकाउंट जो होता है उस केस में कंसीडर की जाती है। तो इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, जब आरडी का अकाउंट जो है वो उसके डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनी होता है या फिर जो लीगल हायर होता है वो उसकी फुल मैच्योरिटी वैल्यू को क्लेम कर सकता है, लेकिन उसकी कंडीशंस हैं और साथ में अमाउंट की रेस्ट्रिक्शन भी है, वो कितनी अमाउंट की मैच्योरिटी वैल्यू को ले सकता है। तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, कोई अकाउंट है जिसका डिनोमिनेशन 100 रुपीज़ है, तो वो 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन की जो मैच्योरिटी अमाउंट होगी उसको वो जो है क्लेम कर सकता है फुल मैच्योरिटी वैल्यू के तौर पर। मान लीजिए किसी का 100 रुपये का ही अकाउंट था तो उसने जो है 3 कंटिन्यू पे किया, उसके बाद में जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ हो गई, तो उसका जो क्लेमेंट आएगा वो उस 100 रुपीज़ की फुल मैच्योरिटी वैल्यू को क्लेम कर सकता है। यानी कि जो अभी के रेट के हिसाब से 6900 के अप्रोक्स जो अमाउंट है वो उस अमाउंट को क्लेम कर सकता है। तो क्लेम करने के लिए दोस्तों कुछ कंडीशन यहाँ पे दी गई हैं, आइए देख लेते हैं वो कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो अकाउंट जो है वो उसको 2 साल कंप्लीट होने चाहिए और उसने जो है कंप्लीट 24 इंस्टॉलमेंट्स पे करनी होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और ये 24 जो इंस्टॉलमेंट्स है विदाउट डिफ़ॉल्ट कंसीडर की जाती हैं, विदाउट डिफ़ॉल्ट्स वहाँ पे ये जो इंस्टॉलमेंट है वो पे होनी चाहिए। और दोस्तों, यहाँ पे नोट करके स्पेशल लिखा गया है, डिफ़ॉल्ट अमाउंट अगर उसने साथ में जो डिफ़ॉल्टेड जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं अगर उसने उसका इंटरेस्ट वहाँ पे किया है, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट लगता है उसमें 10 रुपये 5 रुपये, वो अमाउंट अगर उसने साथ में पे की है तो उनको डिफ़ॉल्टेड इंस्टॉलमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट में काउंट होंगी। तो एक कंडीशन तो दोस्तों ये होगी कि 24 इंस्टॉलमेंट उसने पे करी होनी चाहिए। साथ में दूसरी कंडीशन है दोस्तों, जो डिपॉजिटर की जो एज है, जो अब अकाउंट ओपन करेगा तो उस टाइम पे उसकी जो एज होगी 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 55 की एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उस केस में दोस्तों ये एडमिसिबल होगी प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम। तीसरी कंडीशन क्या है, वो जो लीगल हायर है या फिर नॉमिनी है डिसीज डिपॉजिटर का, वो बार बार उसको क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि एक ही अकाउंट में उसको क्लेम करना है। अगर वो दूसरे अकाउंट में और ज़्यादा क्लेम करेगा तो उसको जो है ये इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सिर्फ 100 एक डिपॉजिटर के साथ में 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन की मैच्योरिटी वैल्यू को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। अगर 50-50 के 2 हैं तो वो दोनों को क्लेम कर सकता है। फोर्थ कंडीशन दोस्तों इसकी है, क्लेम जो करेगा क्लेमेंट आके वो डिसीज्ड की डिपॉजिटर के 1 साल के अंदर अंदर उसको करना है। तो मान लीजिए वो 1 साल के बाद करता है तो ऐसे में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो जब उसकी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उस डेथ के 1 साल के अंदर अंदर आके उसको ये क्लेम करना पड़ेगा वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो अभी पॉइंट बताया है वो उसी में यहाँ पे क्लियर किया गया है। देखिए, इफ़ ए डिपॉजिटर और सर्वाइंग डिपॉजिटर एज द केस में बी हैज़ मोर देन 1 अकाउंट ऑफ डिनोमिनेशंस नॉट एक्सीडिंग 100, यानी कि दोस्तों उसके कई सारे अकाउंट्स हैं लेकिन टोटल मिला के उसका मंथली जो डिनोमिनेशन होता है, मंथली जो पेमेंट होती है वो 100 रुपीज़ से कम होती है, तो वो सभी अकाउंट्स के लिए क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर उसका और ज़्यादा अकाउंट्स हैं 100 से ज़्यादा के, तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट में इस जो बेनिफिट को ले सकता है और अलग से अकाउंट्स में उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बात कर ली जाए कि सैंक्शन कैसे करना है, तो सैंक्शन की प्रोसीजर भी यहाँ पे दी गई है। जो लीगल हायर है या फिर जो नॉमिनी है वो डेथ होने के 1 साल के अंदर अंदर आके यहाँ पे जो फॉर्म दिया गया है SB 101 उसको पोस्ट ऑफिस में आके सबमिट कराएगा। और पोस्ट ऑफिस में सबमिट करने के बाद में जो पोस्ट ऑफिस है वो SB 101A फॉर्म है उसको 3 कॉपीज़ में उसको फिल करेगा और फिल करने के बाद में जो हेड पोस्ट मास्टर होता है वहाँ पे ये क्लेम को भेज देगा। अगर आपका सब ऑफिस है तो आपको सब ऑफिस में ये उसको हैंड ओवर कर देना है हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस उसको सैंक्शन करने के लिए हेड ऑफ सर्कल के पास में भेजेगा। हेड ऑफ सर्कल के पास से जो है सैंक्शन आते हैं, वो सैंक्शन वहाँ पे हेड ऑफ सर्कल अपने दोबारा से जो उसका मास्टर रजिस्टर होता है उसमें चेक करता है कि वहाँ पे कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है अगर इस अकाउंट का पहले क्लेम किया गया हो। तो वहाँ पे चेक करने के बाद में वो सैंक्शन को दोबारा से
जो हेड पोस्ट मास्टर होता है उसके पास भेज देता है और वहाँ से उसका सेंक्शन होता है। समझ लीजिए अगर आपका बीओ में कोई अकाउंट है उसमें आपको क्लेम करना है तो बीओ अपने अकाउंट ऑफिस को भेजेगा, अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस को भेजेगा और हेड ऑफिस जो है वो हेड ऑफ सर्कल को भेजेगा। तो ऐसे ये प्रोसेस होगी। SB 101 फॉर्म का भी आपको दिखा देंगे कैसा होता है, फॉर्म कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे दोस्तों यही बताया गया है सब ऑफिस में कैसे फॉरवर्ड करना है, एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जो बीओज़ हैं उनको कैसे फॉरवर्ड करना है। तो ये दोस्तों यहाँ पे ये प्रोसेस दी गई है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कुछ अलग से स्पेशल नोट्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो दोस्तों जब भी आरडी का कोई भी डेथ क्लेम जो आता है डीडी केस आपके पास, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे चेक करना है डिपॉजिटर वहाँ पे उसका जो डेथ सर्टिफिकेट वो जमा कराएगा, उसकी डेट ऑफ डेथ वगैरह वो आपके पास कब लेके आया है, वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। और सेटल करने से पहले आपको देखना है क्या वो PSS के लिए एलिजिबल है, प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम के लिए, क्योंकि प्रोटेक्टेड सेविंग स्कीम में उसको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अगर वो एलिजिबल है तो आपको जो क्लेम है वो PSS के अंडर ही उसको सेंक्शन करना है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। नोट नंबर 2 जो है उसमें बता रहा है कि पोस्ट ऑफिस में जो भी है जब ऐसे केसेस आते हैं तो हेजिटेट नहीं होना है, उनको जो है अगर वो एलिजिबल है PSS के अंदर तो PSS के अंदर ही क्लोज करना है, चाहे जो डिपॉजिटर है उसने डिक्लेरेशन वहाँ पे दी है कि नहीं दी है। अगर उसने डिक्लेरेशन नहीं भी दी है कि उसको PSS के अंदर चाहिए तो भी उसको PSS के अंदर ही क्लोज करना है। बस आपको साथ में ये चेक कर लेना है कि उसके जो अकाउंट्स हैं वो 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन से कम के लिए आपको पेमेंट करनी है। यानी कि अगर उसके ज़्यादा 1000 रुपये का है तो मैच्योरिटी वैल्यू उसकी 100 रुपीज़ के डिनोमिनेशन की मिलेगी और उससे ज़्यादा का जो उसने बेनिफिट डिपॉजिट किया है वो उसको वापस मिल जाएगा। यही थर्ड पॉइंट में बताया गया है। जो भी एडवांस डिपॉजिट उसने किए होंगे डेट ऑफ डेथ के बाद में वो उसको मैच्योरिटी वैल्यू देने के बाद में वापस से रिफ़ंड कर दिए जाएंगे PSS के अंडर। अगर कोई लोन या फिर इंटरेस्ट वगैरह होगा डिफ़ॉल्टेड को इंस्टॉलमेंट होगी वो भी उस मैच्योरिटी वैल्यू में से रिकवर करके बाकी की जो पेमेंट होगी वो क्लेमेंट को हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशंस दिए गए हैं रूल्स में, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो है डिले इन सबमिशन ऑफ द क्लेम फॉर्म। जो क्लेम फॉर्म होता है अगर वो 1 साल के बाद अगर वो जमा कराने के लिए आता है तो ऐसे केस को हेड ऑफ सर्कल के पास भेज देना है। हेड ऑफ सर्कल क्या करेगा, उसको डायरेक्टरेट के पास रेफ़र कर देगा। अगर वहाँ से अप्रूवल आता है कि अब आप इसको ले सकते हैं तो आप उसको PSS के अंडर जो है क्लोज कर सकते हैं। तो इसी में दूसरा रिलैक्सेशन क्या है, जो प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, यानी कि 2 साल कंप्लीट होने से पहले डिपॉजिटर की डेथ हो गई लेकिन उसने अपनी डेथ से पहले टोटल 24 इंस्टॉलमेंट्स पेड कर रखी हैं, तो ऐसे केस में भी क्लेम को हम लोग डायरेक्टरेट के पास रेफ़र कर देंगे थ्रू हेड ऑफ सर्कल। तो वो बाद में वहाँ से क्लैरिफिकेशन के बाद में उसको PSS के अंडर क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारे केसेस जो होंगे रिलैक्सेशन वाले वो सारे डायरेक्टरेट आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फॉरवर्ड करेगा अप्रूवल के लिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर अप्रूवल देती है तो वो सैंक्शन की 2 कॉपीज़ भेजेगी, एक डायरेक्टरेट के पास रहेगी और बाद में डायरेक्टरेट जो है सेकंड कॉपी को PMG को भेजेगा। जो हेड ऑफ सर्कल था, जो हेड पोस्ट मास्टर है उसके रीजन में कौन सा PMG आता है उनके PMG को भेज देंगे और उसके बाद जो है क्लेम सैंक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है नीचे प्रोसीजर दिया गया है हेड ऑफ सर्कल के लिए, उन्होंने क्या करना है प्रोसीजर, कैसे वो मास्टर डाटा जो रजिस्टर होगा उनका उसमें एंट्री करेंगे। तो ये यहाँ पे उन्होंने प्रोसीजर दिया गया है। तो वो वहाँ पे कैसे चेक करते हैं वो भी उनका प्रोसीजर है। तो मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई है 15/7/1992 को और उसकी जो एप्लीकेशन है हेड पोस्ट ऑफिस के थ्रू हेड ऑफ सर्कल को रिसीव हुई है 10/2/1993 को। तो वो जो मास्टर रजिस्टर है उसमें 15/7/1992 से लेके 15/7/92 से लेके 10/2/1993 के बीच में सारी एंट्रीज़ को चेक करेंगे और उसके बाद चेक करने के बाद उनको अगर वहाँ पे कोई एंट्री मिलती है तो क्लेम को जो है सैंक्शन नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो है उसको डबल पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल जो है वो चेक हो जाता है। और स्पेसिमेन फॉर्म यहाँ पे दिया गया है क्या मास्टर रजिस्टर में कैसे मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट आएगी और डेट ऑफ नेम ऑफ डिसीज डिपॉजिटर, जो अकाउंट होल्डर है उसका नाम और एड्रेस यहाँ पे सेकंड में। थर्ड में उसका डेट और प्लेस ऑफ डेथ आता है।
और फोर्थ में एज ऑफ द अकाउंट होल्डर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे क्या एज थी डिपॉजिटर की वो। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट यहाँ पे लिख देनी है फिफ्थ में। सिक्स्थ में अकाउंट का नंबर लिखना है। डिनोमिनेशन में कितने डिनोमिनेशन का वो अकाउंट है वो। और एट्थ में हेड ऑफिस जो होगा उसका नाम यहाँ पे आएगा। नाइन्थ में क्लेमेंट का नाम और एड्रेस उसने लिखना है। 10 में रिलेशनशिप क्या है क्लेमेंट की अकाउंट होल्डर के साथ में वो नोट कर लेनी है। और 11 में जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर होंगे। तो ये जो है मास्टर रजिस्टर में ऐसे उन्होंने सर्कल ऑफिस वालों ने मेंटेन करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं जो हमारा फॉर्म है SB वाला SB 101 उसको कैसे फिल करना है जो क्लेम के लिए यूज होता है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म देख रहे हैं आप ये SB 101 क्लेम अंडर द स्कीम ऑफ प्रोटेक्टेड सेविंग्स। तो ये जो है ये फॉर्म फिल करना है क्लेमेंट को टू द पोस्ट मास्टर, जहाँ पे वो पोस्ट मास्टर को एप्लीकेशन दे रहा है क्लेमेंट, वो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। I और V अंडर साइड वहाँ पे क्लेमेंट का नाम आएगा। उसके बाद जो 1 2 3 यहाँ पे लिखे गए हैं वहाँ पे फर्स्ट में नेम ऑफ डिपॉजिटर ब्लॉक लेटर्स में, उसके नीचे जो है डिपॉजिटर के फादर या फिर हस्बैंड का नाम, यहाँ पे लास्ट एड्रेस डिपॉजिटर का। फोर्थ में डेट ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर। फिफ्थ में आएगा उसका प्लेस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर, कहाँ पे उसकी डेथ हुई है। सिक्स्थ में डिक्लेयर्ड एज डेट ऑफ बर्थ ऑफ डिपॉजिटर एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे जो उसकी एज थी वो या फिर डेट ऑफ बर्थ। सेवन्थ में डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट 2 बार। और एट्थ में RD का अकाउंट नंबर आएगा। नाइन्थ में कितने डिनोमिनेशन का वो था 100 या फिर 50 1000 जो भी है। 10th में पोस्ट ऑफिस का नाम। 11th में हेड पोस्ट ऑफिस का नाम। और डेट ऑफ क्लेम किस डेट को क्लेम किया है वो। और फिर क्लेमेंट की पर्टिकुलर्स यहाँ पे आएंगी। सीरियल नंबर 1 2 ज़्यादा क्लेमेंट्स हैं तो 1 2 करके यहाँ पे फर्स्ट में उसका नाम और एड्रेस, और सेकंड में रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर है। उससे अगले कॉलम में रिलेटिव्स ऑफ डिपॉजिटर उसकी पर्टिकुलर्स आएंगी, जो भी कोई रिलेटिव्स हैं उसके यहाँ पे सीरियल नंबर में नाम आएगा। नेम और एड्रेस में उनका कंप्लीट नाम एड्रेस, साथ में एज और रिलेशनशिप आएगी। उसके नीचे दोस्तों अगर उसके और भी कोई अकाउंट्स हैं तो वो यहाँ पे वो अकाउंट्स लिखने हैं जिनका वो क्लेम नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक 100 रुपीज़ का है, उसके अलावा और 2-4 अकाउंट्स हैं, तो वो जिसका क्लेम कर रहा है उसको छोड़ के बाकी के अकाउंट्स की यहाँ पे डिटेल लिखनी है। सीरियल नंबर, अकाउंट नंबर, हेड पोस्ट ऑफिस, उनकी डेट ऑफ ओपनिंग, डिनोमिनेशन या फिर उनके नॉमिनी। नीचे दोस्तों यहाँ पे जो डेथ सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा इशू किया गया है वो लिखना है यहाँ पे लास्ट में क्लेमेंट का एड्रेस आएगा और उसके सिग्नेचर होंगे, योर्स फेथफुली सिग्नेचर और नेम। अगर ज़्यादा क्लेमेंट हैं तो नीचे सेकंड नंबर में उसके भी साइन आ जाएंगे। उसके नीचे दोस्तों सर्टिफिकेट बाय 2 विटनेस, 2 विटनेस भी वहाँ पे चाहिए, वो यहाँ पे साइन करेंगे। वी हियर बाय सर्टिफाइड दैट क्लेमेंट हु हैज़ साइन इन आवर प्रेजेंस नोन टू अस एंड द पर्टिकुलर फर्निश्ड अबव बाय हिम आर करेक्ट। तो दोनों के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, उनका नाम आएगा और एड्रेस आएगा। तो दोस्तों ये जो है उन्होंने पूरा फॉर्म फिल करके दे देना है। और जो मैंने प्रोसीजर आपको बताया था वो प्रोसीजर फॉलो करके PSS के अंडर में क्लेम को ले सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।